नमस्कार दोस्तों। जीवन बहुत ही छोटा है और इस छोटी सी जिंदगी में सबसे बड़ी कला यह है कि हम अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसे जीते हैं और कौन सी बातें हम अपने पार्टनर के साथ साझा करें और कौन सी बातें अपने दिल तक ही सीमित रखें। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं या लड़कियां अपने रिश्तों में इतनी भावुक हो जाती है कि हर बात अपने साथी से कह डालती है। लेकिन दोस्तों, सच यही है कि हर बात साझा करने से रिश्ता मजबूत नहीं होता, बल्कि कई बार कमजोर भी हो सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले, महिलाएं भी और पुरुष भी, जिन्होंने अपने दिल के ऐसे जख्म मेरे सामने खोले जिन्हें उन्होंने किसी और के साथ कभी साझा नहीं किया था। और वहीं से मुझे ये गहरी समझ आई कि 5 ऐसी बातें हैं जिन्हें किसी महिला को, किसी लड़की को अपने पार्टनर से कभी साझा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहली बात है दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कमी रहती है। कोई अपनी हाइट को लेकर परेशान है, कोई अपने रंग को लेकर परेशान है, कोई अपने चेहरे के दाग धब्बों से, तो कोई अपने शरीर के आकार से। अक्सर महिलाएं अपनी इन्हीं परेशानियों को लेकर बार बार बातें करती है। मैं बहुत मोटी हूं, मैं बहुत दुबली हूं, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी आंखें छोटी है। याद रखिए दोस्तों, जब आप बार बार अपनी कमियों को दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका साथी भी आपको उसी दृष्टि से देखने लगता है। लेकिन अगर आप खुद को रानी की तरह ट्रीट करें, अपनी कमियों को स्वीकार करें, तो आपका पार्टनर भी आपको उसी तरह से देखेगा। दोस्तों, जब आप खुद को सम्मान देंगे, खुद से प्रेम करेंगे, तो आपके जीवन में भी वही व्यक्ति आएगा जो आपको उसी तरह सम्मान देगा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो मेहनत करें, व्यायाम करें, योग करें। अगर कमजोर हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन जो चीजें बदली नहीं जा सकती, उन्हें ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करें। ये मत भूलिए कि जिस शरीर की आप शिकायत कर रही हैं, उस शरीर को पाने के लिए भी अनगिनत लोग तरस रहे हैं। अगली बात है दोस्तों, बचपन की अनचाही घटनाएं। दोस्तों, कई बार महिलाओं के जीवन में ऐसे दर्दनाक अनुभव और घटनाएं घटित हो जाती है, खासकर बचपन में, जैसे किसी प्रकार का शोषण या दुर्व्यवहार। दोस्तों, ये घाव गहरे होते हैं और इंसान के आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। लेकिन इन घटनाओं को अपने पार्टनर के साथ साझा करना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि हर इंसान इतना परिपक्व या समझदार नहीं होता कि वो आपके दर्द को संभाल सके या समझ सके। कई केस में यही देखा गया है कि महिलाएं जब अपने साथी से ये बातें साझा करती है, तो समय के साथ वही बातें झगड़े का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। जहां हीलिंग की उम्मीद होती है, वहीं और चोट पहुंचती है। तो ऐसे मामलों में सही उपाय है किसी अच्छे काउंसलर, थेरेपिस्ट या हीलर की मदद लेना, और जो बीत चुका है उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। दोस्तों, आपका पार्टनर डॉक्टर नहीं है, ना ही हीलर है, इसलिए आपके द्वारा ये उम्मीद करना कि वो आपकी चोट भरेगा, बिल्कुल गलत है। तीसरी बात है दोस्तों, अपने माता पिता के रिश्ते की कमियां। दोस्तों, अक्सर कुछ महिलाएं अपने बचपन की पारिवारिक समस्याएं अपने साथी से साझा करती हैं, जैसे कि पिताजी का मां से अच्छा व्यवहार का ना होना, घरेलू कलह कलेश, मारपीट या अपमान। दोस्तों, ये बातें महिलाएं द्वारा भावनात्मक बोझ कम करने के लिए कही जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि ज्यादातर पुरुष इन बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। जब कोई सुनता है कि इसकी मां की इज्जत उसके घर में ही नहीं थी, तो उसके मन में ये बीज पड़ जाता है कि मैं भी इसे वैसा ही ट्रीट कर सकता हूं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस दर्द को समझते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, बेटी अपने पिता की शान होती है और पिता उसकी रीढ़ की हड्डी। अगर ये रीढ़ कमजोर नजर आए तो समाज प्रहार करता है। इसलिए जो भी हुआ उसे माफ करें, उसके लिए प्रार्थना करें, लेकिन अपने साथी के सामने ये बातें कभी ना करें।
अगली बात है दोस्तों, किसी और व्यक्ति का राज। दोस्तों, अगर आपकी सिस्टर, आपके फ्रेंड, आपकी भाभी ने आपके साथ कोई निजी बात साझा की है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। उस बात को आपको अपने दिल में सुरक्षित रखना चाहिए, और वो भी जीवन भर। कई महिलाएं ये सोचकर कि मैं अपने पार्टनर से कुछ नहीं छुपाती, ऐसे राज भी बता देती हैं, लेकिन ये दोहरी गलती है। पहली, आप उस व्यक्ति का विश्वास तोड़ रही हैं, और दूसरी, आपके साथी की नज़र में उस व्यक्ति की इज्जत घट जाती है। दोस्तों, विश्वास ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। अगर किसी ने आप पर विश्वास करके अपना राज आपसे साझा किया है तो वो विश्वास आपका धर्म है, उसे आपको निभाना है। अगली बात है दोस्तों, अपना पुराना रिश्ता यानी पास्ट रिलेशनशिप। दोस्तों, ये सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील बिंदु है। अगर आपका कोई पुराना रिश्ता था, चाहे प्रेम संबंध या विवाह, तो उसकी डिटेल्स नए रिश्ते में लाना आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप बस इतना बता सकते हैं कि मेरे जीवन में पहले कोई था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी कहने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत सी महिलाएं अपने नए पार्टनर को यह जताने के लिए कि मैं पहले प्रिंसेस ट्रीटमेंट पा चुकी हूं, पुराने किस्से सुनाती है। लेकिन सच यही है दोस्तों कि इससे आपके पार्टनर के मन में गहरी चोट पड़ती है। वो आपके साथ होने पर भी बार बार उन्हीं दृश्यों की कल्पना करने लगता है, और कई बार ये व्यक्ति को घृणा और हिंसा तक ले जाता है। इसलिए पास्ट को वहीं पर दफन कर दीजिए। बस इतना कहें कि हाँ, मेरा अतीत था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपने वर्तमान और भविष्य में जीना चाहती हूं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन बहुत छोटा है। हर दिन, हर पल प्रेम और सम्मान से जीने का नाम ही सच्चा जीवन है। इसीलिए रिश्तों को बचाने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए ये समझना जरूरी है कि कौन सी बातें साझा करनी है और कौन सी बातें अपने दिल तक ही रखनी है। अगर आप इन 5 बातों को समझकर अमल में लाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका रिश्ता और भी खूबसूरत और भी पवित्र बन जाएगा। तो आज से ही ठान लीजिए, खुद को स्वीकार करेंगे, अतीत को वहीं पर छोड़ देंगे, दूसरों के विश्वास की रक्षा करेंगे और अपने रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर प्रेम से निभाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा।